जीवन में एक ऐसा क्षण बार बार आता है जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर परिणाम। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो जीवन बिखर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में था ही नहीं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, दिशा चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम का अधिकार हमारे पास नहीं होता। यही वो गूढ़ सत्य है जिसे समझने के बाद मन शांत होता है। जो हो रहा है होने दो। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि उस अनावश्यक बोझ को छोड़ देना है जो हमें भीतर से तोड़ता है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं, तब हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन को भी रोका नहीं जा सकता। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ घटनाएं वैसी ही घटेंगी जैसी उन्हें घटनी है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन ना हो। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हारा पहला स्वभाव होता है उसे पकड़ लेना या उससे भाग जाना। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि इन दोनों ही स्थितियों में तुम अपने आप को खो देते हो? जब सुख आता है, तुम उससे चिपक जाते हो और डरते हो कि ये चला ना जाए, और जब दुख आता है, तुम उससे लड़ते हो और चाहते हो कि ये तुरंत समाप्त हो जाए। इन दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो तुम्हारा मन स्थिर हो सकता है। जो हो रहा है होने दो का अर्थ है इस अस्थायी संसार की प्रकृति को समझना। ये दुनिया परिवर्तनशील है, हर पल बदल रही है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अत्यधिक आसक्ति या घृणा दोनों ही तुम्हें दुख देंगे। जब हम जो हो रहा है होने दो कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या जीवन में प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को अशांत ना करें। अक्सर हम अपने कर्म से अधिक अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम काम करते समय भी ये सोचते रहते हैं कि इसका फल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं। और यही सोच हमारे वर्तमान को कमजोर कर देती है। जब ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य में चला जाता है, तब हमारा कार्य भी अपनी गुणवत्ता खो देता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को जीवन के हाथ में छोड़ देते हैं, तब हम अपने काम को पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। तब हमारे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता होती है। किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, और यही स्थिति व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। दोनों ही आते हैं और दोनों ही अस्थायी होते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से भागना चाहता है। वो चाहता है कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी आए ही नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये जीवन का नियम है। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं, तब हम इन दोनों ही स्थितियों में संतुलित रह पाते हैं। जब सुख आता है, तब हम उसमें बह नहीं जाते, और जब दुख आता है, तब हम उससे टूटते नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये भी एक गुजरता हुआ क्षण है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम जितना भी प्रयास कर लें, कुछ चीजें वैसी ही होती हैं जैसी उन्हें होना होता है। ऐसे समय में अगर हम विरोध करते हैं, तो हम केवल अपने मन को और अधिक पीड़ा देते हैं। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है। ये शांति हमें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और उससे सीखने की शक्ति देती है। हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखना शुरू कर दें, तो जीवन की कोई भी घटना हमें कमजोर नहीं बना सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा भय भविष्य को लेकर होता है।
वो हमेशा सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक रहेगा या नहीं। ये भय उसे वर्तमान से दूर ले जाता है। वो उस पल को जी ही नहीं पाता जो उसके सामने है। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि भविष्य उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो वर्तमान में जीना सीखता है। और जब कोई व्यक्ति वर्तमान में जीता है, तभी वो जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव कर पाता है। वर्तमान ही वो क्षण है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना, लेकिन वर्तमान ही सच्चाई है। इसलिए उसे पूरी तरह जीना ही जीवन का सार है। जो हो रहा है होने दो का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपेक्षाओं को छोड़ देना। हम अक्सर दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारी भावनाओं को समझें और हमारे लिए वैसा करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, तब हम उससे अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। और यही सच्चा प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा का प्रेम। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। उस समय हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो हमें समझ आएगा कि हर असफलता हमारे लिए एक नई दिशा लेकर आती है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, और जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ हमें ये समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे लिए बेहतर था। इसलिए जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे होने दो, क्योंकि जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हमारा मन शांत रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ये शांति हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। हम बिना घबराहट के, बिना डर के हर परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। यही वास्तविक शक्ति है, बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता। अंततः जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पल कुछ नया सिखाता है। अगर हम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करें तो हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज को अपने अनुसार करने की कोशिश में लगे रहें तो हम उसी जगह पर अटके रह जाते हैं। इसलिए जीवन को बहने दो, उसे अपने तरीके से चलने दो। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहो, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को शांत रखो। जब तुम ये सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो, तो खुद से कहो, जो हो रहा है होने दो। ये शब्द तुम्हें हार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति देंगे। ये तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाएंगे। क्योंकि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। और जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम वास्तव में जीना सीख जाते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर घटना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। तब तुम हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखने लगते हो, न बहुत अधिक उत्साहित, न बहुत अधिक दुखी। ये स्थिति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जो हो रहा है होने दो का पालन करेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। इसका असली अर्थ है, तुम अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त मत बनो। जब तुम परिणाम से मुक्त होकर काम करते हो, तब तुम्हारा काम और भी बेहतर होता है, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर डर नहीं होता, असफलता का भय नहीं होता।
तुम पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ काम कर पाते हो। लेकिन जब तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, तब तुम्हारा ध्यान बट जाता है और तुम्हारी क्षमता घट जाती है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। उस समय हम निराश हो जाते हैं, खुद को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या किस्मत को कोसते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो परिणाम तुम्हारे लिए सही नहीं था? शायद जीवन तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें दूसरा रास्ता तलाशना है। लेकिन हम उस बंद रास्ते के सामने खड़े होकर रोते रहते हैं और नए रास्ते को देख ही नहीं पाते। इसलिए जब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे होने दो। क्योंकि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, हर दर्द तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आता है। अगर तुम हर अनुभव से सीखना शुरू कर दो तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं बना सकती। तुम हर बार और मजबूत होकर उभरोगे। जो हो रहा है होने दो का एक और गहरा अर्थ है अपने भीतर के भय को छोड़ देना। हम अक्सर भविष्य को लेकर डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक रहेगा या नहीं। ये डर हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। हम उस क्षण को जी ही नहीं पाते जो हमारे सामने है। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो होना है वो होकर रहेगा, तब तुम्हारा डर समाप्त होने लगता है। तुम वर्तमान में जीने लगते हो, और जब तुम वर्तमान में जीते हो तभी तुम जीवन का असली आनंद महसूस कर पाते हो। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा, ये दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन केवल वर्तमान में ही है। जो पल अभी है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। इसलिए उसे पूरी तरह जियो, उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। जब तुम हर पल को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष पैदा होता है। तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हो। तुम दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर किसी के लिए समय अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी सब कुछ जीवन पर छोड़ दो। जब तुम इस सिद्धांत को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम उन चीजों को छोड़ने लगते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जब तुम अनावश्यक बोझ छोड़ देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। तुम अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हो। तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि तुम लोगों से अपेक्षाएं कम कर देते हो। तुम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करने लगते हो। और यही सच्चा प्रेम है, किसी को बदलने की कोशिश किए बिना उसे स्वीकार करना। अंत में जीवन एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे,